Three dead guys predicted everything wrong with your wallet today. Welcome to episode 13 of 30 Day Economics Challenge with me. फर्स्ट गाय इज एडम स्मिथ, जिसने दी क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी। अब वो कहता है कि मार्केट्स अपने आप ही खुद को बैलेंस कर लेती है, पर वो कैसे? सपोज समर सीजन में एसीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब सप्लायर्स को लगेगा कि एसी तो बहुत महंगे में बिक रहे हैं तो हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो सप्लायर्स अपना प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ा देंगे, जिस वजह से प्राइसेस दोबारा से कम हो जाएंगे, यानी कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के फिर से इक्वल आ जाएंगे। तो देयर इज एन इनविजिबल हैंड जो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर लेता है। फिर एंट्री होती है जॉन कीन्स की। ये कहता है कि रियल वर्ल्ड इतना भी सिंपल नहीं है जितना एडम स्मिथ ने बताया। इसने कहा प्रॉब्लम प्राइजेस नहीं, प्रॉब्लम लोगों की स्पेंडिंग है। देखो, मान लो लोग अगर कम खर्चा करेंगे तो डिमांड चीजों की गिर जाएगी, शॉपकीपर्स के पास पैसा नहीं जाएगा, अब वो वर्कर्स को हटा देंगे। अब वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास खुद पैसे नहीं आ रहे तो वो भी चीजें नहीं खरीदेंगे, डिमांड फिर से गिर जाएगी और यहाँ पर रिसेशन आ जाता है। अब रिसेशन आ जाएगा तो इसलिए कीन्स कहता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। देयर इज नो इनविजिबल हैंड। मान लो गवर्नमेंट ने इस केस में इंटरवीन किया, वो रोड्स बनाएंगे, रोड्स बनाने के लिए उन्हें वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स को जॉब मिलेगी, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी चीजों की और चीजें फिर से बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। ये मॉडल फेल कहाँ हुआ? स्टैगफ्लेशन के केस में ये मॉडल फेल हो जाता है। 1970s में ऑयल क्राइसिस हुआ, ऑयल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी हर चीज बहुत महंगी हो गई। अब ऐसे सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पर प्रॉब्लम डिमांड की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यहाँ पर सप्लाई साइड की तरफ से है कि ऑयल का सप्लाई नहीं हो रहा। इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी तुम्हारी सैलरी अभी भी उतनी है बट हर चीज के प्राइसेस बढ़ गए, यानी इकोनॉमी स्लो है बट प्राइसेस बहुत हाई हैं और ये स्टैगफ्लेशन प्रॉब्लम कीन्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट थियरी आती है थॉमस मैल्थिस की। ये कहते हैं कि स्पेंडिंग प्राइसेस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिस वजह से शॉर्टेज की प्रॉब्लम आती है और डिमांड और सप्लाई पूरा नहीं हो पाता। तो ये 3 इकोनॉमिक थ्योरीज थी। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, अगर उन्हें समझना है तो मुझे फॉलो कर लो।